एक भक्त प्रवर कालिदास जी हुए हैं जो इसी कोटि के महापुरुष थे। अद्वितीय भक्त निष्ठा उनकी थी। भगवत निष्ठा अद्वितीय उसी की मानी जाती है जो भक्त निष्ठा होती है। भक्त निष्ठा वाला भगवान निष्ठ जरूर होगा और भगवान निष्ठा वाला भक्त निष्ठ जरूर होगा। कालिदास जी श्री रघुनाथ दास गोस्वामी के गांव से 1.5 कोस दूर रहते थे, उसी कुल के थे और ठीक वैसे ही भक्ति थी जैसे पूज्य रघुनाथ दास गोस्वामी की। भगवान नाम में इनकी इतनी निष्ठा थी कालिदास जी की, उठते बैठते सोते जागते खेलते हंसते बात करते हर समय इनकी जिह्वा पे नाम चलता रहता। अगर ये कुछ बोलते तो पहले नाम बोलते फिर चर्चा करते। देखो प्रायः सत्संग में कहा है कि अगर आप नाम जापक उपासक हो तो चिंता मत करो, पर आपको जब बात करनी तो पहले धीरे से बोलो राधा, फिर बात करो, बीच में फिर बोलो राधा, फिर जब बात का विश्राम करो राधा। अगर इतनी सावधानी रखोगे तो पूरी बात जो आपने की वो भजन हो जाएगा आपका। कोई कार्य प्रारंभ कर रहे हैं राधा, कार्य के बीच में बोलो राधा राधा, कार्य के समापन में बोलो राधा, और वो कार्य समर्पित, वो भगवत प्राप्ति करा देगा। आप बात को पकड़िए। वो किसी बात को बोलने के पहले नाम बोलते थे। वो भगवत नाम के बिना तो बोल ही नहीं सकते थे, पहले बोलते थे राधा। ये भक्ति की पहचान है। विभीषण जी जब उठे तो राम राम राम, हनुमान जी ने राम नाम ते सुमिरन कीन्हा, हृदय हरसि कपि सज्जन चीन्हा, ये सन हठ करी हो पहचानी, साधुते हो लका। ये संत है क्योंकि सो के एकदम उठते हुए बोला राम राम। ये भक्त का लक्षण है। ऐसा सबको करना चाहिए। नींद खुले तो पहले भगवान नाम उच्चारण करते हुए ही पृथ्वी को प्रणाम करके पैर रखना चाहिए। अद्भुत नाम निष्ठा थी कालिदास जी की। और ये नाम उच्चारण, नाम में प्रीति कहां से प्राप्त हुई, बहुत सूक्ष्म बात है। इनकी भक्तों में बहुत बड़ी प्रीति थी, इसी से इनको नाम में इतनी प्रीति हुई। अब आजकल कोई बिरला ही ऐसा होता है जिसको किसी भक्त की प्रशंसा सुन के ईर्ष्या ना होती हो, जबकि हमारी भक्ति का स्वरूप यह है कि किसी को सुने कि वो नाम जप कर रहा है, उसका बड़ा यश हो रहा है, वो ऐसा है, तो हमारे अंदर लालसा होनी चाहिए कि इनकी चरण रज माथे पे लगाएं, कभी इनका जूठन मिल जाए, कभी इनका चरणामृत मिल जाए। ये भक्तों की बात थी। हमारे अंदर क्या होता है, अहम प्रधान होता है, तो लगता है क्या है, इतना हुआ, क्या हुआ, वो उससे मात्सर्य और ईर्ष्या प्रकट हो जाती है। ये भगवत विरोधी वार्ता है। अंदर ये बात नहीं आनी चाहिए। जहां वो सुनते कि अमुक जगह भक्त बहुत नाम जापक हैं तो बहुत धनी थे, पर साधारण वेश में छुप करके जाते कि बिल्कुल ऐसे दीन गरीब बन करके, और उनकी सेवा करते। और ऐसा सिद्धांत भी है कि जैसे गर्भवती मां को भोजन पवाओ तो बच्चे को अपने आप पहुंच जाता है, ऐसे हृदय में हृदयस्थ विराजमान भक्तों के प्रभु हैं, तो भक्तों को पवाओ तो प्रभु का अपने आप भोग लग जाता है। भक्तों के मुख से प्रभु बहुत आनंद पूर्वक पाते हैं भक्तों को जब पवाया जाता है। भगवान को अपने भोग लगाने से इतनी प्रसन्नता नहीं होती जितना संतों के भोग लगाने से। इसी बात को एक भक्त ने पकड़ लिया और संतों को पवाना शुरू किया श्रद्धा से। अब उनके पास एक सीमित अर्थव्यवस्था थी। अगर संतों को पता है कि बहुत श्रद्धा पूर्वक यहाँ प्रसाद पवाया जाता है तो बिना बुलाए भी कृपा करके आने लगते हैं। वहां खूब संतों का आगमन होता और बनवा के पवाते। धीरे धीरे संपत्ति राधे श्याम अष्ट धातु के ठाकुर जी थे, तो ठाकुर जी की जितनी सेवा पात्र थे वो चांदी के जो थे सब बेचकर संत को पवा दिया। ठाकुर जी से कहा कल अगर संत आए व्यवस्था नहीं हुई तो सरकार आपको बाजार में ले जाएंगे, वो आपको बेच देंगे, क्योंकि संत भूखे नहीं जाएंगे, वापस ही रह गए हमारी संपत्ति। भगवान ने कहा कि हमारे संबंध से तो संतों को, बस आप संतों के पाने से प्रसन्न होते हैं ये मैंने सुना है, आप अपने भोग लगाने से उतना प्रसन्न नहीं होते। तो अब कल संत आएंगे, अगर उनके भोग की व्यवस्था नहीं हुई तो तैयार रहना, हम आपको बाजार में बेच देंगे। भगवान हंस दिए और कहा जो संतों की सेवा करता है उसके यहाँ ऐश्वर्य की कमी नहीं रहती। और जरा सा उनका कृपा कटाक्ष, कुल परंपरागत लक्ष्मी जी उनकी सेवा में उपस्थित हो गई।
तो जो श्रद्धा पूर्वक भक्तों को सुस्वाद पदार्थ प्रसाद पवाते हैं, भगवान भक्तों की जिह्वा से पान करते हैं। भगवान को स्वयं भोग लगाने से इतनी प्रसन्नता नहीं होती जितना संत और भक्तों को पवाने से होती है। भक्तों को खिलाकर और उनका किसी भी तरह से उच्छिष्ट पाना, ये इनका स्वभाव था कालिदास जी का, इसीलिए इनके निरंतर नाम चलता था। अब जैसे कोई भक्त उच्छिष्ट देने के लिए तैयार नहीं होते, वो तो बड़े कृपा करते हैं तब उच्छिष्ट देते हैं, तो वो सावधानी रखते थे। कहीं भी तो पात्र धो के फेंकेंगे, वहां से जल ले लेना, चूक हो गई तो पात्र में से हाथ करके बस कर लेना, वो अपने पात्र लेके गए चाट लेना। उच्छिष्ट का भाव, निरंतर नाम जापक भक्त चरणामृत भक्त पद धूलि तो लगाते ही और उच्छिष्ट पाने के लिए भक्त सेवा करते। इनका और बड़े बड़े महापुरुषों का कथन है कि योग से, यज्ञ से, तप से, पाठ से, अध्ययन से और साधनाभ्यास से प्रेम प्रकट नहीं होता, वो प्रेम प्रकट होता ही है भक्त चरण रज, भक्त चरणामृत, भक्त उच्छिष्ट से। अब इनको पता चला कि एक झा नाम के चतुर्वर्ण के भक्त हैं जो एकांत में रहते हो, खूब नाम जप करते हैं, पति पत्नी दोनों नाम कीर्तन करते हैं और गांव में सेवा करके एक एक रोटी जो मिलती उससे अपना, अब इनको लालच लगा। ये प्रभु से प्रार्थना की कि ऐसे भक्त का उच्छिष्ट प्रभु कैसे मिले, हमें उपाय बताओ, क्योंकि हम जाएंगे तो वो तत्काल सम्मान प्रदर्शित करेंगे और सम्मान प्रदर्शित करेंगे तो उच्छिष्ट नहीं मिल पाएगा उनका। भगवान से प्रार्थना की, तत्काल युक्ति आई साधारण वेश में, और उस समय आम का समय था तो बड़े बड़े आम लेकर के घर गए। प्रतिष्ठित कुलोद्भूत कालिदास को देखकर अपनी टूटी फूटी झोपड़ी में वो दंपत्ति तो आश्चर्यचकित हो गए, हाथ जोड़कर कांपते हुए कि भगवान आपके लायक हमारे घर में बैठने योग्य जगह भी नहीं है। हाथ जोड़कर अभ्यर्थना करने लगे। उनका नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, हम तो बस आपसे ऐसे मिलने बात करने आए हैं। एक फटा सा बोरा पड़ा था, उसी में कालिदास जो महान भागवत वो बैठ गए। वो हाथ जोड़े, प्रभु आप यहाँ, ये स्थान आपके बैठने लायक भी नहीं। और झा भक्त उनको कहते थे, आपने बड़ी कृपा की, आप यहाँ आए, लेकिन ये आपके योग्य नहीं, आप इतने महान, मैं इतना नीच। आप जैसे श्रेष्ठ पुरुष, हम जैसे नीचों के यहाँ आएंगे तो आपका उपहास होगा। प्रभु आपको पता नहीं मैं नीच हूं, धनहीन हूं, प्रभु आपको यहाँ बैठना ठीक नहीं, कोई देख लेगा तो आपकी निंदा करेगा। कालिदास जी ने कहा कि आपको पता है, आपके शुभ दर्शनों से हमें श्री कृष्ण का दर्शन प्राप्त हो रहा है, देखिएगा। और आज मैं आपको उस भाव से देख रहा हूं कि त्रिभुवन में आप जैसा कोई सत्कार पाने योग्य नहीं है, जिसकी जिह्वा पे भगवान नाम और इतनी दैन्यता। अहो वत्स पचतो गरीयान यद जिह्वा के वर्तते नाम तुभ्यम। यदि आप हमारा कुछ भी सम्मान करना चाहते हैं तो अब आप हाथ जोड़ना बंद कर दें, हमारे सामने हाथ मत जोड़े, और आप एक कृपा करें, आप दोनों अपने चरण धोए, हमें चरणामृत दे दे, क्योंकि हमें धोने तो देंगे नहीं। और उनका कृष्ण कृष्ण कृष्ण, आप ये क्या बोल रहे हैं महाराज, आप गिड़गिड़ाते हुए झा भक्त ने कहा, प्रभु ये कैसी भूली भूली सी बातें कर रहे, आपको पता है मैं कौन हूं, मैं सब तरह से हीन हूं, मेरा दर्शन और स्पर्श भी अमंगलमय है। धन्य है यही दरबार, दीन को आदर रीत सदा चली आई। और उनके चरणों में गिरने लगे। कालिदास जी ने अपने चरण समेटे और कहा, देखो अतिथि का सत्कार करना चाहिए, इतना आपको पता है। उन्होंने कहा, हाँ प्रभु पता है। तो फिर एक बात करो, मैं आ रहा था रास्ते में आम देखा, आप ठाकुर जी को अपने भोग लगाओ आम, और आप दोनों पाओ और मैं ये देखूं, ये मेरा सबसे बड़ा सत्कार हो जाएगा। उन्होंने कहा, देखो यदि आप मुझे बड़ा मानते हैं और पूजनीय मानते हैं तो आप मेरी बात भी तो मानिए, किसी भी तरह से। देखो अगर थोड़ी भी प्रीति आपकी हम में है तो मेरी ये बात मान लो। वो भक्त बहुत दैन्य हो रहे हैं। हाँ
कालिदास जी कह रहे हैं, अपने भक्ति का विज्ञापन करता है, जो भक्ति की दुकानदारी करता है, वो आप जैसे अकिंचन भक्तों को कैसे जान पाएगा। अहंकार रहित, साधना के बल से रहित, केवल प्रभु के नाम और प्रभु के आश्रित आप जैसे निर्मल भक्तों का संग तो केवल अहेतु की कृपा से होता है। आप सच्ची मानिए त्रिभुवन को पावन करने वाले हैं, आप अपने को नीच मत कहिए। जब कालिदास जी दैन्य होकर ऐसी बात करने लगे, भक्त ने आम ले लिए, प्रणाम किया और कहा मैं आपके सामने पा तो नहीं सकता, का वचन है कि आपके जाते ही मैं भोग लगाऊंगा, पर आपके सामने नहीं पा पाऊंगा क्योंकि आप बैठे हमारे घर में आकर और हम पाले। कालिदास जी ने विचार किया, सब किया कराया माटी हो रहा है, हमको उच्छिष्ट तो इनका मिलेगा नहीं, जूठन। फिर विचार किया कि अभी से लेके शाम तक फेंकेंगे ही ना पाके आम, मैं पेड़ की आड़ में बैठा रहूंगा, जब फेंकेंगे तब मैं निकल लूंगा प्रसाद लेके। ऐसी उच्छिष्टामृत के प्रति निष्ठा। चल दिए, पति पत्नी 10-20 कदम घर के बाहर तक छोड़ा और दरवाजे के पास एक वृक्ष था, उसकी ओट में छुप के बैठ गए। अब वो दोनों जो 10 कदम चल के आए थे, उनके जो चरण चिन्ह थे अपने अचला में चरण रज बांधे। ये है कीमती अमोघ वस्तु, कोई भाग्यशाली ही इस अमोघ वस्तु का सेवन कर पाता है। चरण रज बांधे, एक चीज तो मिली, भक्तों की चरण रज। संपूर्ण धूल उठाकर फिर अपने शरीर पे लगाई। अब वो अपनी पत्नी से बात कर रहे कि देखो इतने महाभागवत कालिदास जी अमनिया लाए हैं आम का, चलो ठाकुर जी को भोग लगाओ और प्रसाद पाओ, उनकी आज्ञा का पालन करो। ये श्री कृष्ण प्रेम की प्राप्ति कराएंगे आम, क्योंकि इतने बड़े महाभागवत चल कर लाए हैं। पति की आज्ञा हुई, पत्नी ने आम को उठाया, अमनिया किया धो करके और ठाकुर जी को भोग लगाया। और वो एक एक गुठली चूस चूस के पारे भगवान को अर्पित की हुई, भक्त के द्वारा लाई हुई पाया। पत्नी ने फिर वो आम के छिलके और वो चूसी हुई गुठली बाहर जाकर के पेड़ के पास ही फेंको, वो छुपे बैठे थे। भगवान वैसा ही भक्त के जीवन में करते जैसी उसकी चाह होती, फेंक के चली गई। आप विचार कीजिए, एक उच्च कुल का एक महाभागवत एक ऐसे दैन्य महाभागवत की गुठली चाट रहा है। इसलिए इनका उच्छिष्ट मुझे नाम में प्रीति करा देगा, और नाम के प्रेमी हैं। जैसे जैसे वो उच्छिष्ट पा रहे हैं वैसे वैसे उनको रोमांच हो रहा है, वैसे वैसे भगवान का नाम जैसे मशीन में चलाया जाए ऐसे चल रहा है नाम, अश्रु प्रवाह हो रहा है। यहां वर्णन कर रहे हैं कि जो भक्त चरण रज का सेवन, भक्त उच्छिष्टामृत का सेवन और भक्त चरणामृत का सेवन करता है, उसका अहंकार गलित हो जाता है। सत्संग का प्रारंभ इसी बात से हुआ था। अहंकार जब तक गलित नहीं होगा तब तक हमारी साधना रंग नहीं लाएगी। इसलिए हमें नाम में प्रीति हो जाए, नाम हमें प्राणों से प्यारा लगने लगे। बड़े बड़े महापुरुषों ने नाम को दुलराया गाया। कह रहे हैं कि मर जावेगा मूर्खा क्यों न भजे भगवान, ये झूठी संपत्ति माया जगत की, इसका मत करना अभिमान। यहां से जब जीव जाता है तो साथ कुछ नहीं ले जाता, पाप कर्म और पुण्य कर्म ले जाता है। पाप और पुण्य कर्म, पाप अधिक हुए नरक भोगो, पुण्य कर्म स्वर्ग भोगो, फिर मृत्यु लोक में आओ। मत करना अभिमान, वेद शास्त्र यूं कहवे, तज ममता भज नाम, अमर होए रहे। अगर नाम चल रहा है सच्ची मानिए तो वैसे ही आप अविनाशी हैं, आप मृत्यु से बच जाएंगे। आपको ऐसा ज्ञान हो जाएगा कि शरीर छूटेगा ऐसे जैसे सांप की केचुल, कोई कष्ट नहीं। जो जन्मत मरत दुसाह दुख होई, नाम जापक को नहीं होता कष्ट, वैसे शरीर छोड़ता है जैसे सांप अपनी केचुल पुरानी छोड़ देता है, जैसे कोई पुराना वस्त्र उतार के फेंक देता है, जैसे गजराज के गले से फूलों की माला गिर जाए उसे पता न चले, ऐसे भक्तों का शरीर छूटता है। यदि नाम जब चल रहा है तो भारी दुख से बच जाओगे, अगला जन्म नहीं होगा। कभी किसी भी क्षण शरीर तुम्हारा छूट सकता है। यदि साहब श्री हरि का नाम जप नहीं किया, प्रभु का नाम जप नहीं किया, तो ये तेरा शरीर
तेरा सब साम्राज्य यहीं पड़ा रहेगा, कोई तेरे साथ नहीं जाएगा। अगर नाम जप कर लेगा तो शुद्ध ज्ञान हो जाएगा, शरीर राग छूट जाएगा, शरीर संबंधियों का मोह छूट जाएगा। इसलिए सुमिरो, निरंतर नाम सुमिरो। जो तुम्हें चाहिए निर्गुण निराकार सगुण साकार सबका साक्षात्कार इसी नाम से हो जाएगा। रग रग नाम रम्यो रहे। ये रग रग नाम कब चलता है? बोरी सखी जी के जब नाम ही श्वास, श्वास ही नाम है, नाम श्वास को भेद मिटावे, तब रोम रोम और रग रग बोले, तब कुछ स्वाद नाम को पावे। हर श्वास में अधिक से अधिक नाम जप करो, धीरे धीरे उतरेगा। जो तुम्हें चाहिए निर्गुण निराकार सगुण साकार सब भगवान का साक्षात्कार ज्ञान का हो जाएगा। चाहे राम रूप देखना चाहो, चाहे श्याम रूप देखना चाहो, रात दिन नाम जप करो। ऐसे नेत्रों में नाम लिखा दिखाई दे, कानों में वही नाम सुनाई दे और हृदय से वही नाम उच्चारण हो। जो चाहोगे राम रूप श्याम रूप निर्गुण निराकार सगुण साकार जो चाहोगे सब प्राप्त हो जाएगा। सब छोड़ो, बस नाम उच्चारण करो। देख लो बड़े बड़े संत हुए, हमें कल बहुत अच्छा लगा। सब साधन है पर नाम नहीं था तो उन्होंने बताया मेरा मन अशांत है। साधन बताए, बहुत अच्छे साधन चल रहे, तब उनसे एक ही बात कही, या आपका चित्त नाम में है? माला तो चला लेते कभी कभी, ऐसे निरंतर नाम नहीं। आपको नाम दिखाई दे रहा है? नहीं। आप नाम लिखते हैं? नहीं। आप नाम अंदर सुनते हैं? नहीं, बस ऐसे जप होता है। तो मन को कहां से लगा पाओगे? बाहर के साधन से मन अंतर्मुख नहीं लगता। ये बात अच्छी पकड़ लेना। बाहर के साधन को जब अंतर में ले जाते हैं तो अंतर की गुफा का अंधकार नष्ट होता है, हृदय गुफा का। वो क्या होता है? राधा। राधा देख रहे हैं, राधा सुन रहे हैं, नाम लिखा राधा, वही उच्चारण हो राधा राधा। देख लीजिएगा, परिणाम में देख लीजिएगा। ये बहुत अच्छा लगा ये सुनकर। सब साधन है लेकिन नाम का निरंतर चिंतन नहीं। बोले वेदांत अनुशीलन करता हूं, वेदांत का तो उनका पता है, उसी मार्ग से आए। राधा राधा राधा, अगर नाम नहीं है तो ये बहुत अनुभव की बात है, बहुत अनुभव की बात। जीवन का अधूरापन नहीं पूरा होता, साधना अधूरी ही बनी रहती, क्योंकि मन का विश्राम तभी होगा जब बार बार उसी में सुनो, उसी को देखो, उसी को चलाओ। फिर प्रश्न होता है कि हम ज्यादा देर इसमें टिक नहीं पाते, तो आप इतना समझ लीजिए कि एक बार आप ऐसे लिखे राधा, यही शरणागत मंत्र निज मंत्र जो मंत्र गुरु मंत्र मिला है, एक बार लिखे, 1000 बार का फल है उसका। यदि आप एक माला कर लिए तो सहस्त्र मालाओं के बराबर हो गया। ऐसे लिख के राधा। थोड़ा सा लोभ बढ़ाओ, थोड़ी सी एकाग्रता करो, थोड़ा मन को रोकने की चेष्टा करो। अगर 2 मिनट रोकना सीख गए तो अनेकों जन्मों का बिगड़ेल मन आपके अधीन होने लगा। 2 मिनट अधीन हुआ, चिंता मत करो कि हमसे तो अगर ऐसे करते हैं तो बहुत कम भजन होता है। वो कम भजन बहुत बड़ा लाभ देने वाला है। आप मान लीजिए, जो आप लिख रहे हैं वही आप देख रहे हैं, वही आप सुन रहे हैं, वही आप उच्चारण कर रहे हैं, बाजी जीत जाएंगे। संत अनेकन जे भय। इतने बड़े बड़े महापुरुष हुए, सब नाम प्रेमी हुए, नाम का सबने रसास्वादन किया। कह रहे हैं कि यदि आपने, अब चाहे जो शरीर से साधन कर ले, चाहे जो और साधन कर ले, उतनी उन्नति प्राप्त होने वाली नहीं। जब नाम के अंदर रूप प्रकाशित हो जाता है तो सर्वस्व त्याग हो जाता है। त्याग वैराग्य के लिए लोग प्रयासरत रहते, पूरा प्रयास नहीं हो पाता। तो कह रहे हैं मेरे भाव में ज्ञान और वैराग्य, ज्ञानेश्वर जी महाराज का बात, बहुत बड़े महापुरुष, इनसे बड़ा तो ज्ञान और वैरागी और योगी ज्ञानेश्वर जी। इन्हीं के सामने तो गए थे वो 1400 वर्ष के चांगदेव जी, ज्ञानदेव जी के सामने तो गए। वो अपना तप दिखाने के मैं 1400 वर्ष का हूं, सिंह को वश में करके सांप की चाबुक ली। तो चबूतरे पे बैठे थे तो जड़ चबूतरे से कहा चलो चल। क्यों?
चैतन्य घन परमात्मा बुद्धि संकल्प किया वैसे हो गया। ऐसे महापुरुष कह रहे हैं जो भी ज्ञान है, जो भी वैराग्य है, विठोबा की कृपा है, भगवान की जो कृपा है, नाम से जागृत। बड़े बड़े महापुरुषों नाम, जितना उपासक नाम जपेगा उतना ही उसको भगवत साक्षात्कार के नजदीक एक एक नाम ले जा रहा है। अपने आराध्य का साक्षात्कार सब में होने लगेगा जिस समय आपका निरंतर नाम चलने लगेगा। नाम के बिना क्षण भर भी जो चैन से ना रह पावे तो समझ लेना प्रेम की पराकाष्ठा प्रकट होने वाली है। जो प्रभु का भजन करते हैं उनको किसी और की तरफ देखने की जरूरत नहीं कि कौन सा क्या साधन संसार में कर रहे हैं, हमको सिर्फ नाम पकड़ना है। संसार की समस्त कठिनाइयां, ये बड़े महापुरुषों के वचन हैं, समस्त विपत्तियां, समस्त दुखों का नाश करने में समर्थ है नाम। अगाध ज्ञान वैभव का समुद्र है नाम। अपार दुर्गम गति प्रदान करने वाला है नाम। बस ग्रहण करने योग्य है तो एक नाम। तत्व गहन को नाम है, भज लीजय सोई। लीला सिंधु अगाध है, गति लखे न कोई। नाम अगाध लीलाओं में प्रवेश करा देने वाला तत्व का गहन रूप नाम है। अगर नाम जप हो रहा है तो तुम्हें और फिर कोई साधन की जरूरत नहीं है। ऐसा नाम अपनी जीभ पर रख लो, तुम सबसे बड़े दानी माने जाओगे और जरा मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लोगे। कंचन मेरु सुमेरु है गज दीजय दाना। कोटि गऊ जो दान दे नहीं नाम समाना। एक जप रहा है राधा राधा, एक करोड़ों गाय ये सब दान कर रहा है, जितने दान करने की सामग्री है। कंचन भूमि दान, स्वर्ण दान, है दान, गज दान, गौ दान, अन्न दान, कन्या दान, विविध दान, और एक नाम जप कर रहा है राधा राधा राधा। तो बोले नाम वाले की समानता ये दान नहीं कर सकते। ऐसा भाव करो कि नाम चलने लगे तो तेरा दोबारा जन्म नहीं होगा, तुझे मृत्यु का दुख नहीं होगा। बस एक साधन पकड़ लो, एक ही इष्ट बना लो, एक ही अपनी दशा बना लो, राधा 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 राधा। इससे भव समुद्र से तर जाओगे, भगवत प्राप्ति हो जाएगी।